नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मार्गदर्शक में। सभी से जय सिया राम। दोस्तों, विवाह के बाद तलाक क्यों हो जाता है? हमारा जो पारिवारिक जीवन है, ग्रस्त जीवन है, क्यों सुखमय नहीं रहता है? उसका कारण क्या है? दोस्तों, ये सब हम जान सकते हैं अपनी जन्म पत्रिका से, जन्म कुंडली से जान सकते हैं। क्योंकि सातवां घर, कुंडली के सातवां घर, यानी कि जो पहला घर होता है, पहला घर के ठीक सामने सातवां घर होता है। यानी कि पहले से आप गिनेंगे तो भी वो सातवां घर आएगा। तो वो हमारे ग्रस्त जीवन को होता है, वो पत्नी को होता है, वो पति को होता है, वो वर का होता है। तो जब भी विवाह करना चाहिए, गुण तो मिलाते हैं। किसी का 25 गुण बना, किसी का 26 गुण बना, किसी का 32 गुण बना, किसी का 36 गुण बना। गुण तो मिला के हम विवाह कर लेते हैं, लेकिन गुण के साथ साथ कुंडली का मिलान बहुत जरूरी है करना। जो व्यक्ति कुंडली का मिलान नहीं करते हैं तो बाद में कहीं तलाक हो जाता है, या ज़िंदगी में से विवाद होता है, उसके लिए सुख नहीं मिलता है। किसी प्रकार तकलीफ, लड़ाई झगड़ा किचाइन कुछ ना कुछ होते रहते हैं। तो दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि जब भी आप विवाह करिए तो अपने कुंडली का मिलान किसी अच्छे ज्योतिष से, एस्ट्रोलॉजर से आप जरूर करवाइए। उसके बाद आप विवाह करिए। लड़के और लड़की को दोनों का कुंडली का मिलान करिए। देखिए, सप्तम भाव में, जब भी सप्तम भाव में कोई पापक ग्रह होगा, कोई नीच ग्रह होगा, या किसी पापक ग्रह की दृष्टि होगी, या आपका जो भी सातवां घर का जो राशि स्वामी है, या वो उसका वो कमज़ोर होगा, तो आपके जीवन में उतार चढ़ाव बना रहेगा। बाकी सुख और दुख तो ये हमारे कर्मों के अनुसार है, वो तो मिलना ही मिलना है। लेकिन अगर ऐसा उपाय हम कर सकते हैं तो वो करना आसान होगा। क्यों? पानी बरसना है तो वो बरसेगा, लेकिन हमको छाता लेके निकलना है घर से, हमको रेनकोट पहन के निकलना है। तो वो तो पानी तो बरसेगा, उसको तो कोई नहीं रोक सकता। इसी प्रकार से हमारे जीवन में सुख और दुख तो आएगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हम उसके लिए कुछ उपाय कर सकते हैं जिससे हमारे जीवन सुखमय हो, तो वो करना आसान होगा, अच्छा होगा। तो ये सारी बातें डिपेंड करती हैं हमारी कुंडली को। तो जो व्यक्ति कुंडली नहीं दिखाते हैं, फिर बाद में परेशान होते हैं, तो कहते हैं कि अब पंडित जी इसको देखिए कि कुंडली हम क्यों, हमारे वैवाहिक जीवन हमारा अच्छा नहीं है, और बहुत ही लड़ाई झगड़ा होता है उनसे, मतलब हमारी पटरी नहीं खाती है, और तलाक हो रहा है, क्यों? तो उस यही चीज़ जो आपने बाद में सोचा है, यही चीज़ आप पहले सोचिए। तो इसीलिए कुंडली, आप जिसके पास कुंडली नहीं है वो कुंडली जरूर बनवा ले। और जब भी विवाह का योग आए, विवाह का समय आए, विवाह का टाइम आए, तो कुंडली को दो मिला करके तभी विवाह करना चाहिए, जिससे आने वाली दिक्कतें ना आ सके। पता चल जाएगा भाई, कुछ कमी लड़की कुंडली में है, कुछ लड़की कुंडली में है, तो हम क्यों ना कुंडली को दो मिला के उसको कुछ उपाय होगा तो उसको उपाय हम करके तो हम विवाह करेंगे, तो हमारा जीवन बहुत सुखमय रहेगा। तो ऐसा करना है। तो मैं सभी से यही निवेदन करता हूँ कि हर व्यक्ति कुंडली जरूर बनवाए। जिसकी भी, हम नहीं कह रहे कि आप हम ही से बनवाइए, जो भी आपके घर के पुरोहित हैं, जिनको बहुत अच्छे से आता है, जो कुंडली के मतलब जानकार हैं, जिनको कुंडली अच्छे से आता है, तो उससे आप कुंडली बनवाइए। और सबसे बड़ी बात ये है कि अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम और स्थान एकदम सही दीजिए, कि आप जो देंगे उसी प्रकार से कुंडली बनेगा। कुंडली से पता चल जाएगा कि आपका जीवन कैसा है, और आपका ग्रस्त जीवन कैसा है, विवाह में लेट क्यों हो रहा है, विवाह में जो भी दिक्कतें आएगी वो पता चल जाएगा। तो कुंडली आप जो बनवाइए दोस्तों। पापा ग्रह रहने से ही हमारे विवाह में ऐसी सी दिक्कतें आती हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। कुंडली से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप हमारे इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। हमारे फेसबुक में आप जा कर के वहाँ पूछ सकते हैं, हमारे पेज में लाइक कर सकते हैं, वहाँ भी आप पूछ सकते हैं। कुंडली बनवाना हो तो उसके लिए भी आप बनवा सकते हैं। हमने अपने इस वीडियो में पेज का हमने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप लिंक से हमारे आप सीधा फेसबुक पेज पर जाइए। वहाँ पे जो भी आपकी परेशानी है, कुंडली के कारण दिक्कत है, आप हमसे पूछ सकते हैं, कुंडली को दिखवा सकते हैं। दोस्तों, हमारा चैनल जितना ज़्यादा हो सके आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा, हमारे चैनल से जुड़िए। दोस्तों, सभी का कल्याण हो। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की जय।